गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आप देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है, उनके साथ उनके वेट, उनके नंबर, उनके काउंट और आगे की चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किए थे और आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दैट इज एटम। ठीक है, एटम के बारे में हमने देखा था कि एटम किस तरीके से होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो फर्स्ट एटम, प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। एटम क्या होते हैं आपके? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा सब्सटेंस, द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। ओके, तो एटम के बारे में देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, सोडियम है, ये सभी के सभी एटम्स हैं, सिंगल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट पार्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस चाहे आप सिंगल फॉर्म में करें, कंबाइंड फॉर्म में करें, कंपाउंड फॉर्म में करें, मिक्सचर फॉर्म में करें, बट उसका स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मॉलिक्यूल। साल्ट के बारे में बात करते हैं तो साल्ट क्या होता है? NaCl, मिनिमम फॉर्म ये होती है। वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर क्या होता है? H2O, मिनिमम फॉर्म ये होती है। अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन दैट केस ऑक्सीजन विल बी रिटन एज O2, क्योंकि ऑक्सीजन के वन मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 एलिमेंट्स आते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल है, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P4 S8 O3, ये ओजोन है। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में मिनिमम 3 एटम्स होंगे। फास्फोरस के वन मॉलिक्यूल में मिनिमम 4 एटम्स होंगे। S8 सल्फर के वन मॉलिक्यूल में मिनिमम 8 एटम्स होंगे। तो इस तरीके से इन्हें क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद आता है एटॉमिसिटी। वो मॉलिक्यूल के ही इन ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं से डिवाइड होती है, इन्हीं से डिसाइड होती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा नियोन, ओके, या हीलियम लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा नाइट्रोजन, इसके बाद मैंने लिखा ओजोन, इसके बाद मैं लिखता हूँ फास्फोरस, इसके बाद मैं लिखता हूँ सल्फर। तो एक्चुअल में जो इनका नंबर होता है, इनके साथ चलता है, ये नंबर इनकी एटॉमिसिटी है। हीलियम नेचर में सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए He लिखा जाता है, इसके साथ कोई नंबर नहीं होता। सिंगल एटम को आप काउंट कर सकते हो, देखने का मतलब उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो। नाइट्रोजन का अगर आप ग्रैब करते हो मिनिमम 1 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मिनिमम आएंगे। ठीक है, ये ओजोन है, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स आते हैं। फास्फोरस में मिनिमम 4 आते हैं, सल्फर में मिनिमम 8 आते हैं। तो इस तरीके से इनकी एटॉमिसिटी डिसाइड होती है। 1 वाले जो होते हैं, जिनमें सिर्फ 1 होता है, उन्हें बोला जाता है मोनो एटॉमिक। 2 वालों को बोला जाता है डाई एटॉमिक, डाई मीन्स 2। देन ओजोन, दैट इज 3, सो इट इज ट्राई एटॉमिक। 4 टेट्रा एटॉमिक, 8 ऑक्टा एटॉमिक। तो 1 और 2 के बाद में ये सारी कैटेगरी जो हो जाती है, इसे बोला जाता है पॉली एटॉमिक। ठीक है, 2 से ज्यादा, मोर देन 2। ये हो गए आपके डाई और ये हो गए मोनो। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 1, so it is monoatomic. How many atoms are there? 2, so it is diatomic. How many atoms are there? More than 2, so these are polyatomic. This is atomicity. Okay, fine. Now next one is law of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ हैं जो हमें लेवोशियर और प्राउस्ट ने दिए थे। इनके अकॉर्डिंग 2 लॉ हमेशा फॉलो किए जाएंगे। इन लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई भी केमिकल अपना कॉम्बिनेशन करेगा, रिएक्शन करवाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो पहले से प्रिजर्व रहता है। जितना मास आपने हर एक एटम का लिया है, आफ्टर रिएक्शन जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, उनके एटम्स को काउंट कीजिए, उनके मास को कैलकुलेट कीजिए। रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में वो जो मास है हमेशा इक्विवेलेंट मिलेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ इस तरीके से कहता है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं H2O, उसका रेशियो 2:1 है, आप इसे 1:1, 1:3,
2:5 इस तरीके से रेशियो इसका चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर अमाउंट चेंज करना है तो ये रेशियो सेम रहेगा। H का मान लीजिए आपने H का 36 कर दिया तो O का 80, क्योंकि हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल ही रहेगी किसी भी केस में। समझ में आ गया? तो ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का। नाउ आज पढ़ेंगे हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और वैलेंसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम को पीरियडिक टेबल में किस नंबर पर रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग उसके एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ये नंबरिंग है। आप अपने पेज नंबर 51 पर जाकर चेक करेंगे तो एक टेबल बनी हुई दिखाई देगी। वहां पर 1 से लेकर 18 यानी कि आर्गन तक के आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद 2 एलिमेंट और आते हैं जिन्हें बोलते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें याद रखना, क्योंकि ये 20 नंबर सीरीज से आपको याद होने चाहिए। जैसे आप मंथ याद करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये कांस्टेंट कंटिन्यूटी इनकी याद होनी चाहिए 20 तक की। ये बहुत काम आएगी। कैसे कि इस टेबल को जब आप देखेंगे, पेज नंबर 51 निकाल के रखना। यहाँ पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये एलिमेंट्स के नेम, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद सेकंड पर दिया हुआ है सिंबल, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ डिनोट किया है। थर्ड नंबर पे आपको दिया होगा एटॉमिक नंबर। तो वो एटॉमिक नंबर ये होता है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, वही नंबर है सेम। उसके बाद आपको दिया होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी देखो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। जो नंबर Z का है वही नंबर P का है, यानी कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगे। दिखाई दे रहा है ना सिमिलर? मींस क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ एटम होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन ये कह रही है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर शो करते हैं। तो प्रोटॉन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको कि प्रोटॉन जो आपका एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है। ये बात क्लियर होगी? या P इक्वल टू Z या Z इक्वल टू P, एक ही बात है। अब उसी टेबल में प्रोटॉन के जस्ट बाद में एक न्यूट्रॉन दिया हुआ है, उसको आप एस्केप कीजिए। उसके बाद एक और नंबर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का। आप देखेंगे जितना प्रोटॉन का नंबर है सेम नंबर इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा इक्विवेलेंट मिलेगा। तो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको किसी का इलेक्ट्रॉन नंबर पता है तो उसका प्रोटॉन नंबर भी वही होगा, एटॉमिक नंबर भी वही होगा, या एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वही होगा। ठीक है? इस टेबल में अगर आपने एक याद कर लिया तो 3 रोज जो है ना आपको इजीली याद हो जाएंगे, 3 कॉलम इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद में आपको न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है, न्यूट्रॉन के बारे में मैं अभी बताऊंगा। न्यूट्रॉन जो होता है वो नंबर थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट बहुत कम मिलेगा, कहीं कहीं पर चेंज मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, इसके न्यूट्रॉन में कुछ नहीं है, डैश दिया हुआ है मतलब 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। उसके बाद हीलियम में 2 होता है, लिथियम में 3 होता है, 4 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। इस तरीके से जो नंबर होता है ना वो चेंज मिलेंगे सीरीज में। उन नंबर के चेंज होने की वजह से ही हमारा जो नेक्स्ट नंबर है एटॉमिक मास वो भी चेंज हो जाता है, वो सीक्वेंस में नहीं रहता। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? पहला तो एटॉमिक मास को आप A से डिनोट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ A। एटॉमिक मास आपका A से डिनोट होता है। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। यानी कि आपको प्रोटॉन याद है, न्यूट्रॉन आप कैसे भी याद कर लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड ये टोटल वेट हो जाता है एटम का, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ स्मॉल से शो करूंगा न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर ये बिल्कुल कॉमन होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ, एटॉमिक मास आपको नहीं दिया हुआ, तो आप इस टेबल को दोबारा से अपने नोटबुक में बनाना और उसमें ये वाला कॉलम ऐड कर देना। वहाँ पर आपको खुद को सॉल्व करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिखकर उस तरीके से वो बना देना। ठीक है?
ये मत करना, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से लिखना है। तो आपके पास ये टेबल आ गई। टेबल में आप देखिए एटॉमिक मास के बाद है मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है, जब आपने एटम के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ा, तो जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही मॉलिक्यूल का भी मास होता है। यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर मास के बारे में, इट इज द टोटल मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है 1 2 3 4 5 सो ऑन, कितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का ऐड कर दो, ठीक है। जितने भी मास आ रहे हैं सबको ऐड कर दो कंबाइंड फॉर्म में, मॉलिक्यूलर मास आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स लेना चाहूँगा, जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है इसको हमेशा O2 लिखा जाता है, O नहीं लिखा जाता। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात है, कितना होगा O2, यानी कि O प्लस O का देखिए कितना है, पहले हम सिंगल O का निकालेंगे, यानी कि एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टेबल में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 8 है, तो O का हो गया 16। एक O का दो बार है तो 16 मल्टीप्लाई 2 या 16 प्लस 16 दैट इज 32। ओके 32 आ गया। दूसरा केस में आपको बताता हूँ अमोनिया। अमोनिया की मैं बात करता हूँ तो इसका नेम होता है NH4, यानी कि N है और H मल्टीप्लाई 4 है, चाहे H को 4 टाइम ऐड कर दो, कैसे भी कर दो। आपका जो N होता है वो आता है 7 नंबर पे। N देखिए 7 नंबर पे, तो N का प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है, यानी कि N कितना हो गया 14। और H का जस्ट अभी हमने देखा था H नंबर 1 पे आता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं आता, तो इसका नंबर हो गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई 4 तो ये जो NH4 है ये कितना हो गया, एक मिनट, N जो है इसमें 7 और 6 आएगा, ठीक है। अच्छे से एक बार टेबल को देख लेना, तो 7 और 6 शायद ये 13 है, मुझे ऐसे आया है। अगर आपका ये 14 हो तो उसको भी देख सकते हैं, 13 प्लस 4 17। क्लियर? तो इस तरीके से आप 13 प्लस 4 करके 17 कर देंगे, जो आपका अमोनिया का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एटम इसके पास है। कार्बन के कितने हैं 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, जो भी आता है इनको ऐड कर देंगे। कार्बन का आप देखेंगे, कार्बन का आपको मिलेगा 6 + 6 12। तो यहाँ पर कार्बन को मैं इरेज करके लिखता हूँ, कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, 12 × 6 इट इज 72। हाइड्रोजन का भी अभी चेक किया था हमने, 1 होता है, 1 × 12 12। ऑक्सीजन का चेक करा, ऑक्सीजन का जस्ट अभी से प्रीवियस में निकाला था हमने 16 16 6 96 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 180। क्लियर? इस तरीके से एटॉमिक मास निकाला जाता है। एक बात और बताता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, नोट, यूनिट ऑफ मास इज यू। आप चाहे एटॉमिक मास निकालें चाहे मॉलिक्यूलर मास निकालें, इन दोनों में ही यूनिट हमेशा यू लगाई जाएगी। जैसे वेट को हमेशा ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, लिखा जाता है, ऐसे ही इसको हमेशा यू में लिखा जाता है। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसके साथ में यू जरूर लगाएं, वो इसकी यूनिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। इस टेबल को अच्छे से कर लेना। ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट कितनी पावर से दूसरे से कंबाइन हो सकता है, वो इसकी वैलेंसी बोली जाती है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कैन लूज और गेन और शेयर टू फॉर्म बॉन्ड विद अनदर एटम। एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये कितने शेयर कर सकता है, ताकि वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले, मॉलिक्यूल बन जाए या कोई कंपाउंड बन जाए। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, तो इसी पेज नंबर पे आप देखेंगे सभी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी लास्ट वाले कॉलम में दी हुई है। वैलेंसी को आप चेक करेंगे 1 2 3 ऐसे दी हुई है, 4, उसके बाद वापस से डिक्रीज हो जाती है 3 2 1। इसका कंसेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।